एक विशेष प्रार्थना। क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब से लेकर आज तक जिस किसी ने भी हमारे भारत की धरती पर जन्म लिया है या जन्म लेने वाले हैं, उन सभी देशवासियों पर आज़ादी से पहले के कुछ शहीदों का कर्ज है और यह कर्ज तब तक रहेगा जब तक उन सभी को उचित सम्मान नहीं मिल जाता। भारत के जिन सच्चे वीर सपूतों ने आज़ाद भारत का सपना मन में संजोया था और अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई थी, आज हम उसी आज़ाद भारत में आज़ादी से रह रहे हैं। इसलिए हम सभी भारत के देशवासी उन सभी क्रांतिकारियों के कर्जदार हैं और रहेंगे। लेकिन मैं एक और कर्ज की बात कर रहा हूँ जिस कर्ज को उतारा भी जा सकता है। वह कर्ज है उन लोगों के नाम के साथ जुड़ा आतंकवाद का कलंक। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी, उसी दिन से हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जिन 3 महान क्रांतिकारियों के बलिदान पर हम शहीद दिवस मना तो रहे हैं, लेकिन हम में से कईयों को यह पता ही नहीं है कि उन तीनों के साथ साथ कई और क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, वे सभी देशभक्त आज भी हमारे भारत के दस्तावेजों में आतंकवादी ही कहलाते हैं, क्योंकि यह लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए अंग्रेजों ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। तब से लेकर आज तक कई सरकारें आई और गई, लेकिन इन सच्चे देशभक्तों को शहीद का सम्मान तक नहीं दे पाई। यह उन सरकारों के साथ साथ हमारे लिए भी बड़े शर्म की बात है, क्योंकि भारत की आज़ादी के लगभग 73 सालों के बाद भी हम उन लोगों को आज तक शहीद का सम्मान नहीं दिला पाए हैं। आज इसके लिए सही वक्त भी है, क्योंकि आज हमारे पास मोदी जी के जैसे एक ईमानदार देशभक्त नेता हैं और जिनके काबिल हाथों में हमारे देश की कमान है। यही नहीं बल्कि मोदी जी तो जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उन सभी क्रांतिकारियों को सम्मान पूर्वक शहीद का दर्जा दिलाने की काबिलियत भी रखते हैं। आज हम सबको पहली बार इस कर्ज से मुक्त होने का एक मौका मिल रहा है और ये हमारा फर्ज भी है। तो हमको क्या करना है? क्या हमें भी उन देशभक्तों की तरह अपने प्राणों का बलिदान देना है? नहीं नहीं दोस्तों, हमको तो बहुत ही आसान और सरल काम करना है जो हम आज तक करते आ रहे हैं। जैसे जब कभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो प्याज सूंघ कर खाना खाने जैसा वीडियो, प्याज को सोने के बहुमूल्य हार जैसा बनाकर अपने प्रेमिका को तोहफे में देने जैसा वीडियो और प्याज को तिजोरी में छुपा कर रखने जैसे कई बेकार बेहुदा वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल साइट पर शेयर करने से 1000 गुना बेहतर है ऐसे वीडियोस को शेयर करना जिनसे हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों का कुछ भला हो सके। मैं हेम प्रकाश प्रजापति आप लोगों से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी देशभक्तों को आतंकवाद के कलंक से मुक्त कराकर उनको शहीद का दर्जा दिलाने वाली मेरी देशभक्ति की कविता मेरा भारत महान को पहले तो स्वयं देखें और फिर अपने समस्त दोस्तों और व्हाट्सएप तथा फेसबुक जैसे कई सोशल साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तभी यह वीडियो वायरल होगा और मोदी जी तक पहुंचेगा। जो लगभग 90 सालों में नहीं हुआ वह अब होगा, यानी इन सच्चे देशभक्तों को शहीद का सम्मान मिलेगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। जय हिंद, वंदे मातरम।